Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English, chapter 14, The Crows and the Cruel Cobra. So let us begin our question answers. Question number 1 is answer the following questions. कुछ questions दिए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं. Question 1 is Who stole the eggs from the nest? नेस्ट में से एग्स किसने चुराए थे? एंड आंसर इज अ क्रूअल सर्पेंट कोबरा स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट. किसने चुराए थे? क्रूअल सर्पेंट कोबरा, जो वो स्नेक था, लार्ज स्नेक जो उस होल में रहता था ट्री के में, उसने एग्स चुराए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why were the crows very sad when they returned? जब क्रो वापस अपने नेस्ट पे आए तो वो सैड क्यों थे, क्यों दुखी हुए? आंसर इज द क्रोज वर वेरी सैड when they returned because their eggs were stolen and eaten by the cobra. वो नेस्ट पे आके दुखी इसीलिए हुए क्योंकि जो कोबरा था उसने उसके एग्स चुरा लिए थे और खा लिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टोल द प्रिंसेसेस रिंग? प्रिंसेस की रिंग किसने चुराई थी? आंसर इज द क्रोज स्टोल द प्रिंसेसेस रिंग. जो क्रोज थे उन्होंने प्रिंसेस की रिंग चुराई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was dropped into the cobra's hole? कोबरा का जो ट्री में होल था उसमें क्या डाला गया था? आंसर इज द रिंग वॉज ड्रॉप्ड into the cobra's hole. कोबरा के होल में क्रोज ने रिंग डाल दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the crows go after stealing the ring? रिंग चुराने के बाद, रिंग स्टील करने के बाद क्रोज कहाँ गए थे? आंसर इज द क्रोज वेंट टूवर्ड्स द कोबराज होल आफ्टर स्टीलिंग द रिंग. रिंग चुराने के बाद क्रोज कोबरा के होल की तरफ गए थे ताकि वो उसके होल में वो रिंग ड्रॉप कर सके. ओके स्टूडेंट्स, now mark T for the true statements and F for the false one. जो स्टेटमेंट ट्रू हैं, सही हैं, उनको हम T से मार्क करेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं मीन्स गलत हैं उनको हम F से मार्क करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द मदर क्रो लेड हर एग्स इन द नेस्ट. जो मदर क्रो थी उसने नेस्ट में एग दिए थे. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो वी विल मार्क टी. क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोबरा डिड नॉट स्टील एग्स. कोबरा ने एग्स नहीं चुराए थे. नो, कोबरा ने एग्स चुराए थे. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है. So we will write here F. Next is the crows thought of a plan to drive away the cobra. Crows ने कोबरा को वहाँ से भगाने का प्लान सोचा था. Yes, this statement is true. वो उससे कोबरा से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक प्लान सोचा था. The crow dropped the ring into the cobra's hole. क्रो ने रिंग चुराने के बाद कोबरा के होल में डाली थी ना. So this statement is true. The crow dropped the ring into the cobra's hole. So we will write here T, true. So these were true and false. Next question. Choose the suitable word from the given box and write it under its picture. यहाँ एक बॉक्स दे रखा है, उसमें कुछ नेम दे रखे हैं.
आपको पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है और इसमें से नेम लिखने हैं। पिक्चर्स देखिए, हमें नेम क्या क्या दे रखे हैं? पैरट, पिजन, पिकॉक, आउल एंड स्पैरो। इन सब को आपने देखा होगा। नाउ सी द पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर, किसकी पिक्चर है ये? दिस इज एन आउल। सो वी विल राइट हियर आउल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आउल। See second picture. This is peacock. So we will write here peacock. And see this picture. Which bird is this? Parrot. So we will write here parrot. Next, this is sparrow. So यहाँ हम लिखेंगे स्पैरो। और ये कौन सा बर्ड है? पिजन। सो वी विल राइट हियर पिजन। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इसमें से देखिए और फिर लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड नोटिस द चेंज इन देयर मीनिंग बाय द एडिशन ऑफ एस। इन वर्ड्स को हम देखेंगे और क्या नोटिस करेंगे कि अगर उसमें हम एस लेटर ऐड करते हैं तो क्या चेंज होता है। फर्स्ट इज क्रो, क्रोज, एग, एग्स, सॉर्ड, सॉर्ड्स। इनमें हमने एस लेटर ऐड नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स दे आर सिंगल, वन है ये। और जब हमने इसमें एस लेटर ऐड कर दिया तो ये क्या हो गए? मोर देन वन। कौवा, कौवे, क्रो, क्रोज मीन्स एक से ज़्यादा, एग, एक एग, और हमने एस ऐड कर दिया तो एक से ज़्यादा एग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ द सिंगुलर। ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। Now rewrite the words given below by adding s to them. अब यहाँ जो words दे रखे हैं इनको हम दोबारा लिखेंगे s लेटर ऐड करके, मीन्स इनको हम प्लूरल बनाएंगे। Certain words become plural when s is added to them. कुछ words प्लूरल बन जाते हैं जब हम उनमें s ऐड कर देते हैं। So let us begin. Serpent. Now we will add s to it. क्या ऐड कर देंगे इसमें? s। तो ये क्या बन जाएगा? serpents। नेक्स्ट है फिंगर, मीन्स एक फिंगर की बात हो रही है। जब हम इसमें s ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी फिंगर्स। नेक्स्ट फादर। नाउ वी विल ऐड s to it. फादर्स। मदर, मदर्स मीन्स किसी एक फादर या मदर की बात नहीं हो रही है, कई सारे फादर मदर की बात हो रही है। नेस्ट, नेस्ट्स। रिंग, रिंग्स मीन्स मोर देन वन रिंग। बुक, बुक्स। pencil, pencils means now more than one pencil. ये सब सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ उनके होम्स दे रखे हैं। इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और मैच करेंगे। बर्ड, बर्ड का होम क्या होता है? बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में। सो नेस्ट देखेंगे कहाँ है तो बर्ड को हम किससे मैच कर देंगे? नेस्ट से। ये रहा नेस्ट। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का होम
देखिए बताइए कहाँ है, ये रहा। तो हम इसको हॉर्स से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है काऊ। काऊ का होम दिस वन। लायन, लायन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, डैन में। तो लायन का होम ये रहा। फिश, फिश का होम वाटर, वाटर में रहती है ना फिश, सो इसको मैच कर देंगे वाटर से। माउस, माउस कहाँ रहता है? होल में, तो उसको यहाँ हम मैच कर देंगे। ये हमने सब एनिमल्स के होम उसके नेम से मैच कर दिए। ओके, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए उनको हम रीड करेंगे। ए कोबरा केम देयर, ही मेड अ होम इन इट। हियर द वर्ड ही रेफर्स टू अ कोबरा। यहाँ जो वर्ड ही यूज़ किया है ये किसको रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है कोबरा के लिए। मीन्स किसके लिए यूज़ हुआ है? ये कोबरा के लिए यूज़ हुआ है। ही यूज़ करते हैं हम मेल के लिए। नाउ रीड फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वॉज अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और यहाँ पे जो शी वर्ड रेफर हुआ है वो किसके लिए हुआ है? प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस राजकुमारी, वो क्या हुई? फीमेल हुई, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? शी यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। नाउ यू अंडरस्टैंड इट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड ही और शी। कुछ सेंटेंस हमें यहाँ दे रखे हैं, हमें ही और शी इन दोनों में से क्या आएगा उससे फिल करने हैं सेंटेंस। सो लेट अस बिगिन। सिंस निखिल हैड नो शूज, डैश बॉट देम फ्रॉम द मार्केट। निखिल के पास शूज़ नहीं थे इसलिए उसने मार्केट से खरीदे। अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो ही है कि शी है? निखिल नेम मोस्टली होता है बॉयज़ का, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ही। Since Nikhil had no shoes, he bought them from the market. Okay? Next is Meena is a teacher. Dash teaches English in a school. मीना एक टीचर है और वो इंग्लिश एक स्कूल में पढ़ाती है। मीना नाम से ही पता चलता है कि फीमेल है, so we will use she. Meena is a teacher. She teaches English in a school. Now next is Shobha Ram is a doctor. Dash treats the patients well. शोभा राम एक डॉक्टर है और वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो क्या लगता है नेम से? ही। क्या आएगा यहाँ पे? ही। शोभा राम is a doctor. He treats the patients well. Next is Meera was the hostess. To everyone, dash served juice to everyone. मीरा सबके लिए क्या थी? होस्ट थी, मतलब मेजबान थी। तो उसने क्या किया? सबको जूस सर्व किया। मीरा मेल है कि फीमेल है? फीमेल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। मीरा वॉज द हॉस्टेस टू एवरीवन. शी सर्व जूस टू एवरीवन. Next, Raghu is a student. Dash is intelligent. Raghu means मेल है, बॉय है। रघु इज अ स्टूडेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही। रघु इज अ स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। रघु एक स्टूडेंट है और वो इंटेलिजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ही एंड शी। Now next is listen to following rhyme and recite it. Birds sing, phones ring, people talk, dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush. ये क्या दे रखी है? इनकी साउंड दे रखी है बर्ड्स और एनिमल्स की। Now match the phrase with the picture.
अब यहाँ कुछ फ्रेज दे रखे हैं, उनको हम उनकी पिक्चर से मैच करेंगे। ए बर्ड सिंगिंग, बताइए पिक्चर में देख के बर्ड कहाँ सिंग कर रही है, ये रही, तो इसको इससे हम मैच कर देंगे। ए बर्ड सिंगिंग। ए काउ मूइंग, मूइंग मीन्स रंभाना, कहाँ है काउ, ये रही, सो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ए फ़ोन रिंगिंग, फ़ोन रिंग कर रहा है, कहाँ है फ़ोन, दिस वन, तो इसको फ़ोन रिंगिंग फ़ोन से मैच कर देंगे। ए डॉग बार्किंग, बार्किंग मीन्स भौंकना, तो इसको हम डॉग की पिक्चर से मैच कर देंगे। कॉक क्रोइंग, कॉक कहाँ है, ये रहा, तो इसको हम कॉक से मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सब फ्रेजेस हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, यूज़ द अबव फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। अब ये जो हमने फ्रेजेस लिखे हैं, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। सेंटेंस बनाइए कोई भी। फर्स्ट था हमारा बर्ड सिंगिंग, तो क्या सेंटेंस बना लेंगे हम, इजी इजी सेंटेंस बनाएंगे। ए बर्ड इज सिंगिंग, कहाँ पे, ऑन द ट्री, ट्री पे एक बर्ड सिंग कर रही है, गाना गा रही है। नेक्स्ट हमारा क्या था, ए काउ मूइंग, सो ए काउ इज मूइंग। नेक्स्ट था हमारा फोन रिंगिंग, सो वी विल मेक सेंटेंस माय phone is ringing in my bag, मेरा फ़ोन बैग में रिंग कर रहा है। नेक्स्ट था हमारा ए डॉग बार्किंग, नाउ वी विल राइट ए डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, गली में एक कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। और लास्ट हमारा था अ कॉक क्रोइंग, ए कॉक इज क्रोइंग, या फिर हम लिख सकते हैं कॉक क्रोज इन द मॉर्निंग। सो कैसे यूज़ करने हैं आपको फ्रेजेस सेंटेंस में, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट्स, these were question answers of your chapter 14. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand the question answers. Thank you and have a good day.